बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह से। किड्स भी रोज़ा रख रहे हैं, मेरी बेटी भी रोज़ा रख रही है। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ जी, इफ्तारी की तैयारी होने लगी है तो मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी। बिरयानी जी मोस्ट फेवरेट हमारे घर की, सभी खा लेते हैं, मतलब किसी का इशू नहीं होता कि अच्छा वो मतलब कुछ होता ना कि कभी नहीं रोटी खाएंगे या इस तरह से। लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सही है कि सारे खा लेते हैं, इसलिए तो वीक में 3 to 4 टाइम बन जाती है। लेकिन अभी बस रमज़ान से पहले एक वीक मैंने बिल्कुल नहीं बनाया। मैंने कहा बस जब रमज़ान आएगा अभी फिर बनाएंगे बिरयानी, क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा हम खाना शुरू हो गए थे ना। तो उसके लिए भी बिरयानी की तैयारी कर रहे हैं। मैंने साथ में ना बोनलेस चिकन लिया है, वो इसमें मैं डालूँगी, और साथ साथ कुछ दूसरे काम भी हो रहे हैं। आप बताइए। पहला अशरा है, रहमत वाला अशरा है, और हमारे पास अभी ये चांस है कि हम अल्लाह ताला की रहमतों को समेटें। सो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। अब जैसे आप कुकिंग वगैरह भी करें तब भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, सुबहान अल्लाह, कोई भी आप कुछ भी बस पढ़ते रहें, क्योंकि अभी इस महीने में अल्लाह की बरकतें इतनी ज़्यादा हैं कि 70 टाइम्स जो है वो सवाब मिलता है। और बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ भी पढ़ते हैं और रोज़ा रख रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है वाकई इतनी बार कि मतलब उनमें ख़ुद में भी है कि रोज़ा रखना है। मेरी बेटी छोटी है, मैंने उसको बोला कि अगर आपने पहला रखा है तो आप गैप डाल के रख लेना। छोटी है ना, 7 ईयर्स की है, तो यहाँ पे फिर वो खाती भी इतना नहीं है, और फिर यहाँ पे इंग्लैंड में ज़रा हफ्तारी और सहरी के जो टाइमिंग्स है ना उसमें मतलब गैप काफ़ी बन जाता है। तो बड़ों के लिए तो ठीक है, लेकिन मैंने उसको बोला क्योंकि अब अभी आप पे फ़र्ज़ नहीं है, जब फ़र्ज़ होगा मैंने कहा तब तो आपको पूरे ही रखने होंगे, लेकिन अभी आप कर सकते हो। लेकिन वो कह रही थी कि मैं क्यों ऐसे करूँ, मैंने तो फुल 30 रखने हैं। तो अभी तक उसकी नीयत यही है, माशाल्लाह से, अल्लाह करे कि वो ऐसे रख पाए। तो अभी देखते हैं। साथ में मैंने कहा कुछ डिज़र्ट भी बना लूँ उनके लिए, क्योंकि बच्चों का है। मैं सेवइयाँ बनाने वाली थी, लेकिन जब मैंने चेक किया तो वो बहुत थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा अभी बनेगी नहीं, तो फिर मैंने सोचा चलो ट्राइफल सा बना लेते हैं। तो उसके लिए जेली बनाई है, अभी रेड कलर की स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है ये बहुत मज़े की होती है। तो ये ज़्यादा उनको रेडी पसंद है। वो अभी साथ ही किचन में थी, तो मैंने कहा चलो उसका ध्यान थोड़ी देर इधर कराती हूँ। मैंने कहा आप हेल्प करो, और मैंने कहा डिज़र्ट आप नहीं बनाना है। तो जेलीस वगैरह मैंने कहा भी हार्ट है मैं डाल देती हूँ, उसके बाद फिर आप ट्राइफल को असेंबल कर लेना। तो थोड़ा हैप्पी हो रही थी, थोड़ा सा उसको बीच में हुआ था, तो मैंने पूछा आप कुछ खाना चाह रही हो, कहती है नहीं। तो फिर ऐसे ही टाइम गुजर है। होमवर्क वगैरह अभी नहीं, सैटरडे संडे को तो ऑफ होता है उनका, लेकिन फिर वही रूटीन से होमवर्क मिलता है और इस तरह से। तो अभी मैं इसमें डालूँगी बिरयानी मसाला। ये बहुत मज़े का है इसका फ्लेवर। ये मुझे ये वाला बिरयानी मसाला, इसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन मुझे ये वाला बहुत पसंद है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है ना। तो अभी ये इसमें डाल दिया है। इसमें 2 पैक्स होते हैं, लेकिन मैं तो बस 1 पैक ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिर बहुत स्पाइसी हो जाता है ना, किड्स को इतना स्पाइसी पसंद नहीं है। तो बल्कि एक में से भी अगर थोड़ी बिरयानी बनानी हो तो एक में से भी मसाला मैं उसमें से मतलब कुछ बचा लेती हूँ, कि मुझे होता है कि ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। खैर अभी तो थोड़ी ज़्यादा ही बनने वाली थी, तो मैंने डाल दिया 1 पैक, और साथ में बस जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह और जो भी होता है सब। बिरयानी तो सभी बनाते हैं, और बहुत मज़े की होती है, सबकी मुझे लगता है फेवरेट है ये। तो आप बताइए कि आप लोगों के घर में क्या क्या डिशेस बन रही हैं। वैसे अब पहले होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बने, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो, लेकिन फिर अफ्तारी में इतना खाने नहीं होता। और कोशिश यही है होनी चाहिए कि जो फ्राई चीज़ें हैं कम से कम खाई जाएं, ताकि फिर ज़्यादा आपको प्यास ना लगे। और जैसे कुछ लोग अगर जागते हैं, जैसे हम लोग करते हैं कि हम अफ्तारी के बाद ना सहरी में तक जागते रहते हैं, तो उस दौरान आप लोग कोशिश करेंगे पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, तो अच्छी बात है। और फ्रेश ऑरेंज जूस भी पी सकते हैं, और प्लेन वाटर तो बस उसकी क्या बात है। तो जैसा कि रमज़ान है, और रमज़ान में अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें डबल से ट्रिपल 70 टाइम्स मैं कहती हूँ हो जाती हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
कि हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी इतनी रहमतों बरकतों से नवाज़ा है। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग किसी से भी किसी से नाराज़ हैं, कोई किसी से नाराज़गी चल रही है, तो प्लीज़ आप उसको दूर कर दें और आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। और अगर आपको किसी से शिकायत है आपके रिश्तेदारों से, तो कोशिश करें कि आप इस महीने में उनसे राज़ी हो जाएं, क्योंकि कुछ पता नहीं है ना ज़िंदगी का। ओके, एक बार मैं पढ़ रही थी, लिखा हुआ था कि आप किसी भी रमज़ान को अब जैसे अब रमज़ान है, अब ये नहीं समझे कि चलें अगले में कर लेंगे, अगले में इबादत कर लेंगे या ये कर लेंगे, थोड़ा भी तो है। लेकिन कह लिखा हुआ था कि हर एक रमज़ान को बस आप आखिरी समझो। आखिरी मतलब ये कि आपकी लाइफ में ये आखिरी है। तो इस तरह से आपको ये होगा, खौफ़ खुदा आता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिर इबादत करते हो। जो कुछ आपसे गलत हुआ या आप उसको सही करने की कोशिश करते हो। तो ये बाकी तो सबको अल्लाह ताला ज़िंदगी से दें। हाँ, लेकिन ये किस तरह से सोच के अगर हम चलेंगे ना, तो बहुत सारे गलत कामों से भी हम बच सकते हैं। तो ये साथ साथ मैं जी चीज़ें भी फ्राई कर रही हूँ। हस्बैंड मेरे हेल्प कर रहे थे। ये मैंने कहा आप फ्राई वाली चीज़ें कर दें। मैं बिरयानी बना रही थी और साथ में दूसरी चीज़ें तो कबाब्स वगैरह, ये पकौड़े। और ये मैंने ना मूंग की दाल और माश की दाल भिगो के रखी थी कि दही बड़े बनाएंगे। तो फिर मुझे लगा कि वो ख़राब ना हो जाए, तो अभी बैटर ज़्यादा हो गया, तो मैंने बस फ्राई करके ना मैंने कहा चलो इसको कुछ को फ्रीज़ कर देती हूँ। तो अभी कुछ वो बना के फ्राई कर दिए हैं, क्योंकि अभी बैटर बन चुका था। तो उसके बाद ये चटनी वही पुदीना वाली है, फ्रेश मिंट और कोरिएंडर जो सॉस है वो बन रही है। पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। पकोड़े तो सबके घरों में ही बनते हैं। और मेरे किड्स का होता है कि बस कुछ और कोई भी स्नैक वगैरह, मतलब कबाब बर्गर्स वगैरह, सॉरी बर्गर्स कह दिया ये समोसे वगैरह ना हो, बर्गर्स तो उनके फेवरेट है। तो उनको तो बस पकोड़े होने चाहिए। तो पकोड़े बना दिए हैं, रोल्स हैं, कबाब्स हैं, और साथ में ये ट्राइफल बन गया है जी। मिल्क शेक बना है, इसमें मैंगो पल्प डाला है और एप्पल है, बनाना है। और उसके साथ बस ये कर्टन वगैरह वॉश किए थे, और अभी मेरे ड्राई हो गए हैं, ज़रा सब इनको मैं उतारने लगी हूँ। और अफ्तारी कर चुके हैं हम। ये देखिए बाहर मैं आपको चाँद दिखाती हूँ। रमज़ान का चाँद आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है आजकल। अभी ठंडी ठंडी सी शाम है, तो मैंने सोचा कि मैं नमाज़ बाहर ही पढ़ लेती हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी बाहर ही ग्रास पे मसल्ला डाल के ना पढ़ी है, तो मैंने कहा मैं भी पढ़ती हूँ। दिल्ली में बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। तो अभी जी नमाज़ पढ़ ली, किचन साफ़ हो गया, बर्तन सारे वाश कर दिए हैं। तो अभी मैं सोच रही थी कि अभी कल के लिए ना उनके लिए चिकन टिक्का जो पराठा रोल्स होते हैं ना वो बनाऊंगी। तो उसके लिए बस मैंने कहा चिकन मैरिनेट करके ना अभी रख देती हूँ, क्योंकि सुबह उठते फिर ऐसे इतना टाइम नहीं इसको लगेगा। मैंने कहा ओवरनाइट करते हैं, तो फिर अभी इसको मैं मैरिनेट करके ना फ्रिज में रख दूँगी कवर करके। तो इसके बनेंगे पराठा रोल्स। उनको किड्स को रोटी वगैरह खाना इतना पसंद नहीं है, तो मैंने कहा चले कुछ डिफरेंट सा अब हर इफ्तारी में करते हैं। तो बस ये बनाऊंगी रोल्स। किड्स को पहले रमज़ान में बर्गर्स और रैप वगैरह और पिज़्ज़ाज़ वगैरह ऑर्डर करते थे उनके लिए। लेकिन अभी ये कि टेक अवे से तो फ़िलहाल सवाल ही नहीं पैदा होता, वो नहीं हम ला रहे और ना ही बच्चे कह रहे हैं। तो उसके लिए बस ये कि अभी न्यू रेसिपीज़ घर में ही ट्राई करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।